Hello बच्चों, let's read the question. The question says in ATP synthesis through chemoosmosis, the first acceptor of electrons from an excited chlorophyll molecule of photosystem 2 is। तो हमें ये पूछा गया है कि जो ATP synthesis होता है chemoosmosis प्रोसेस के थ्रू, वो उसमें जो फोटोसिस्टम 2 में जो पहला एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो वो है कौन सा। तो हमें ऑप्शंस दिए हैं, ए साइटोक्रोम, बी आयरन सल्फर प्रोटीन, सी फेरोडॉक्सिन एंड डी प्लास्टोक्विनोन। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे एक की कॉन्सेप्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2, तो वी ऑल नो कि जो फोटो सिस्टम 2 है वो एक फोटोसिंथेटिक यूनिट है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है उसके दौरान यूज होता है। तो ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये जेड स्कीम फॉलो करता है। ये क्या फॉलो करता है? जेड स्कीम, मतलब ये फॉलो करता है नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या फॉलो करता है? ये फॉलो करता है नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फोटो सिस्टम 2 है इसके रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है? तो इसके रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो कि अब्सॉर्ब करती है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लेट्स सी कि ये रिएक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज क्लोरोफिल ए 680, जब इस पे लाइट गिरती है, यानी कि जब इस पे पार्टिकल्स ऑफ लाइट जो कि फोटोन है, जब ये इस पे गिरती है तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड। एंड ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है जब ये एक्साइट होते हैं, दीज आर ट्रैप्ड बाय, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करता है वो है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, ये जो फियोफाइटिन है, ये जो फियोफाइटिन है ये क्या है? ये एक प्रिकर्सर है। किसका? तो ये है प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? तो ये है प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब फियोफाइटिन से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं टू क्यू ए, फिर क्यू ए से ये जाते हैं क्यू बी, क्यू बी से ये जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास, देन प्लास्टोक्विनोन से ये जाते हैं साइटोक्रोम B6F के पास। तो साइटोक्रोम B6F पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्यों है? तो साइटोक्रोम B6F इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है ATP का सिंथेसिस, यानी ADP से ATP बनता है, ADP से ADP बनता है। तो इसके बाद क्या होता है? फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं फिर फोटो सिस्टम 2 में, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं फिर फोटो सिस्टम 1 की तरफ, और फिर ये वहां से होते हुए ये जाते हैं फेरोडॉक्सिन के पास। किसके पास जाते हैं? फेरोडॉक्सिन के पास। और ये फेरोडॉक्सिन के पास होता है फेरोडॉक्सिन रिडक्टेस, जो क्या करता है? जो NADP को NADP को NADPH में रिड्यूस कर देता है। क्या करता है? ये NADP को NADPH में रिड्यूस कर देता है। सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि फोटो सिस्टम 2 में जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं उसमें जो फर्स्ट एक्सेप्टर है वो क्या है? वैसे तो होना चाहिए उसे फियोफाइटिन, बट क्योंकि यहाँ पे फियोफाइटिन मेंशन नहीं है, तो जो फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन फोटो सिस्टम 2 वो होगा प्लास्टोक्विनोन। वो क्या होगा? वो होगा प्लास्टोक्विनोन, बिकॉज साइटोक्रोम तो नहीं हो सकता। आयरन सल्फर प्रोटीन जो है ये PS1 में इन्वॉल्व है, फेरोडॉक्सिन भी PS1 में इन्वॉल्व है। तो जो सही आंसर है वो है प्लास्टोक्विनोन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लास्टोक्विनोन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।